हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9 साइंस का फर्स्ट पीरियोडिक टेक्स्ट मीन यूटी का क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स का है, प्रीवियस ईयर का है यहाँ पे। तो हमारा इसमें साइंस है, तो इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों मेंशन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी की एसआई यूनिट बतानी है। सो यहाँ पे देखो, जो हमारी वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको हम सब लिखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट वन। सो हमारा जो फर्स्ट वन है उसका आंसर होगा मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर और सेकेंड का इनवर्स, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमें स्पीड एंड वेलोसिटी में 3 डिफरेंस बताने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी स्पीड है और वेलोसिटी है, इसकी जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अभी जो 2 मार्क्स में आया है बिटवीन, आपके हाफ ईयरली में तो आएगा ही फाइनल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा है। अभी आप सब 9th में गए हो, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हमें लिखना है स्पीड का। तो यहाँ पर एक साइड आपको स्पीड लिखनी है, फिर एक साइड हमको वेलोसिटी लिखनी है। सो यहाँ पर हमें स्पीड का बताना है। तो यहाँ पर देखो, जो स्पीड होता है ना, इसकी स्पीड हमारा जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप ऐसे लॉन्ग फॉर्म में लिख लेना अपने हिसाब से। और जो वेलोसिटी है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना हो, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर यस से स्पीड, एस इज स्केलर, v इज वेलोसिटी एंड v से वेक्टर क्वांटिटी। कितने सिंपल है आपको, ये हमें फर्स्ट पॉइंट है। हमें यहाँ पर 3 डिफरेंस लिखना है, तो हमारा ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। और सेकंड डिफरेंस हमारा कि देखो, जो हमारी स्पीड होती है ना, ये 0 नहीं हो सकती है। ये मतलब कांट बी 0, यहाँ पर ऐसे आप लिख लीजिएगा, कैन नॉट 0, ठीक है। जबकि जो वेलोसिटी है हमारे, ये 0 हो सकती है, कैन बी 0। तो ये हमारी 0 हो सकती है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और ये 0 नहीं हो सकती है। तो देखो सिंपल सा मैं बताऊँ ना, तो थर्ड में आपको स्पीड की डिफिनीशन लिख देनी है, और इसमें वेलोसिटी की डिफिनीशन लिख देनी है, या फिर आपको इसकी एसआई यूनिट लिख देनी है, या फिर इसकी एसआई यूनिट लिख देनी है। तो आपके 3 पॉइंट इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमें थर्ड क्वेश्चन में डिराइव करना है मोशन का, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड से 2 मार्क्स का आया हुआ है, काफ़ी इजी है ये। और हमें जो है ना, तीनों जो इक्वेशन है मोशन के, वो v = u + at वाला, s = ½ t², वो सभी हमें याद करने हैं। और उनके जो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स और दूसरा वाला भी, वो हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज अभी हाफ ईयरली होंगे, उसमें भी आपके एग्जाम में आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। सो आप बस डिक्रीजेज इज स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। तो यहाँ पर देखो, हमें जो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें कह रहे हैं कि जो बस की स्पीड है, तो फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h, मीन्स जो इनिशियल स्पीड है वो हमको गिवन है यहाँ पर 80 km/h, ठीक है। और जो फाइनल स्पीड है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो वो हमको गिवन है यहाँ पर 60 km/h। तो यहाँ पर ये हमें हावर में गिवन है, इसको हम सब चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से जो होता है सेम वही प्रोसेस करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारा 22.2 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा, और ये हमारा चेंज करेंगे 16.7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपको चेंज करना तो आता ही होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें टाइम भी गिवन है यहाँ पर 5 सेकेंड का। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड का हमें गिवन है। तो हमें फार्मूला पूछा है, बोला है कि इसमें हमें एक्सीलरेशन पता करना है। तो हम मोशन के फर्स्ट फॉर्मूले में जाएंगे, तो वो क्या होता है हमारा, v = u + at। तो यहाँ से हमें a पता करना है, तो a को इधर कर लेंगे, तो v, ये को इधर ले आएंगे, तो v - u हो जाएगा, और ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हमारा ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। a = v - u/t। तो यहाँ पर हमें a पता करना है, a लिख लेंगे। v कितना गिवन है हमारा, 16.7 आया है, ठीक है। और हमारा जो u है वो 22.2 आया है, अपॉन टाइम गिवन है 5 सेकेंड का।
इसको आप जब कुछ सॉल्व कर लोगे ना तो हमारा जो ए की वैल्यू आएगी वो आ रही है -1.1 मीटर पर सेकेंड। एसिडेशन की वैल्यू यही आएगी। यहाँ पर देखो जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा डीएसिडरेट हो रहा है। सो फ्रेंड हमारा जो और पार्ट है उसमें देखिए बोल रहा है वैन विल यू शेयर अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एसिलेशन। आप कब कहोगे कि कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एसिलेशन में है? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, इफ इट इज वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि अगर उसका टाइम भी चेंज हो रहा है, उसके जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो हमारी वो बॉडी यूनिफॉर्म एसिलेशन में है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन जो टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स दोनों डिफरेंस में है, अनइक्वल है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा। ठीक है, आपने चैप्टर को रीड किया होगा, आपको ये अच्छे से पता ही होगा। 5th क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है किसकी? लिक्विड की। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज में कि लिक्विड की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उसको जिस भी आप यूटेंसिल में डालो, किसी भी बर्तन में डालो, वो उसका शेप ले लेती है। तो इसमें आप फिक्स शेप नहीं लिखोगे। ठीक है, और ये इसमें जो हमारा मॉलिकुलर फोर्स होता है, लेंस से इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा हमारा जो होता है मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें काफ़ी दूर होते हैं सॉलिड के मुकाबले। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं तो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और एयर में तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट की ये फ्लो करते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट पार्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें? गैसियस फॉर्म में। एग्जाम्पल हमारा आप कैम्फर बता देना, नैपथिन बॉल। ठीक है, और यहाँ पर देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और 7th क्वेश्चन हमारा है कि वाई आर वी एबल टू शिफ्ट हॉट टी और मिल्क फास्टर देन फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। तो यहाँ पर सॉसर से मतलब है कि किसी बर्तन जिसका सबसे काफ़ी ज़्यादा हो, लाइक प्लेट वगैरह उसमें। ठीक है, तो हम सब अगर हम लोग को जल्दी होती है हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को, चाय को, कुछ भी होती है हमारी, उसको हम सब किसी बड़े बर्तन में, प्लेट में, कटोरी में हम सब उसमें डाल देते हैं जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे क्यों करते हैं कफ के मुकाबले? बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और कफ का छोटा है, तो जल्दी ठंडा होगा वो इसी वजह से। तो आपको लिखना है बिकॉज इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया देन द कफ ड्यू टू इट्स कूल रैपिडली। फिर यहाँ पर हमें 4 इफेक्ट लिखने हैं इवापोरेशन को, जो फैक्टर होते हैं। तो लाइक इसमें क्या क्या होते हैं? टेम्परेचर होते हैं, सरफेस एरिया होती है, विंड होती है, स्पीड होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वही हमारे इसके हैं। फिर 8th क्वेश्चन में बायोलॉजी का है, हु डिस्कवर्ड शेल। तो डिस्कवर शेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर हमें डायग्राम बनाना है प्लांट शेल का, आप इजीली बना लोगे इसको। फिर नेक्स्ट हमारा है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो हमें 2 डिफरेंस बताने हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। तो यहाँ पर देखो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, तो इसके रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो हमें आप बना लोगे बुक से। ठीक है, हमें 2 डिफरेंस बताने हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के। तो यहाँ पर हम ऑस्मोसिस लिख लेते हैं ऐसे, ऑस्मोसिस, और यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर देखो जो ऑस्मोसिस होता है ना वो लिक्विड मीडियम में केवल होता है। इट अकर ओनली इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, और डिफ्यूजन जो होता है ये हमारे ऑल मीडियम में होता है, मीन्स वो सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमें बताने हैं 2 पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि जो हमारा ये डिफ्यूजन होता है ना, इसके लिए जो मेम्ब्रेन चाहिए वो सेमी परमीबल चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर आ SPM। SPM को शॉर्ट फॉर्म होता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, और इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो SPM हो या फिर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन हो, नॉट कंपल्सरी फॉर दिस डिफ्यूजन। फिर हमारा 11 क्वेश्चन है राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें इसके केमिकल कंपोजिशन बताना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या केमिकल्स होते हैं। तो हमें देखो हमें पता है जो प्लाज्मा होता है ना इसमें 50% जो होती है वो लिपिड होती है, और इसमें 50% जो होता है वो हमारा प्रोटीन भी होता है बाय वे। ठीक है, और फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो हमारे 5 to 10% होते हैं मेम्ब्रेन के। तो आप इसको भी लिख देना कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बो। ठीक है, एंड 5 to 10% ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारे कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे, ये हमारे होते हैं टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी। यहाँ पर 7 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? तो 7 का आंसर मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। ठीक है, लीजिए मैं हाँ ठीक है,
तो यहाँ पर आप लिख देना बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया देन कर्व। सो ये हमारा इसका आंसर हो गया। और सब्लिमेशन क्या होता है, इसमें जो होता है ये डायरेक्ट हमारा जो होता है सॉलिड से कन्वर्ट होता है किस में, वेपर में, या फिर वेपर के लिख सकते हैं, या फिर इसको हम सब ऐसे गैस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्लिमेशन होता है। इसमें क्या होता है कि हमें 1 kg ऑफ, देखिए मैं, और इसमें हमारा नेक्स्ट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर डिफिनेशन लिखवा दे रही हूँ। तो इसमें क्या होता है इसका सेकंड, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, MP बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।